पूरी कोशिश करना कि आप उस किरदार के साथ जस्टिस करें बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जितने भी वहाँ पे भगवान, देवता, देवियाँ जो भी प्ले कर रहे हैं, हम सभी की कोशिश रहती है कि हम सब उस किरदार के साथ जस्टिस कर पाएँ। जो लोगों ने अपने मन में धारणाएं बनाई हैं भगवान को लेके, उस लोगों की धारणाओं में अगर पहुँच सकें तो उससे बड़ी जीत किसी कलाकार के लिए नहीं होती है। हमने कभी नारायण को देखा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नारायण भगवान ऐसे ही दिखते होंगे। उस टाइम जो था ना, उस टाइम चैनल ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। एक चैनल था और उस पर एक शो आता था रामायण, फिर एक आता था महाभारत। सच्चाई के साथ वो किरदार निभाया है कि मैं भी अगर आज अरुण सर को कहीं देखूं तो मुझे लगेगा ये भगवान राम ही हैं। साथ में पैदल ही महादेव पे या नारायण पे या ब्रह्मा जी पे या किसी भी भगवान पे, शनि पे, बाकी लोग भी शो बना सकते हैं। कैरेक्टर के साथ काम किया, वन ऑफ द एक्टर्स, अमेजिंग एक्टर्स जिन्होंने लक्ष्मी प्ले किया है, बहुत ही अमेजिंगली उन्होंने प्ले किया। उन्होंने इसके पहले पार्वती भी प्ले किया है, सीता भी प्ले किया, और वो माइथो की बहुत ही अमेजिंग एक्टर हैं। तो मैं उनको ही सीता देखना चाहूंगा अगर मैं कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला तो। हाय, माय नेम इज श्रीकांत द्विवेदी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय सर, वेलकम टू बज़ूका। और कहा जाता है कि साउथ इंडस्ट्री में एक्शन के लिए रजनीकांत और ऊंचाई के लिए श्रीकांत, ये दोनों जाने जाते हैं। थैंक यू। हाँ, मतलब लेटली मेरी हाइट पे बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, तो आई एम 6'3" टॉल, और थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी लाइक दैट। सो नाइस। भाई, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि देखिए, काम को लेकर तो हम अक्सर बात करेंगे, आपसे आगे चलते रहेगा, लेकिन सबसे पहले आपको देखकर जो आपकी हाइट को देखकर हम इम्प्रेस हुए, उस पर मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि कितने बार आपको घर के पंखे साफ कराए गए और दिवाली के काम कराए गए? पूछिए भाई, आज भी ऐसे मैं घर जाता हूँ ना, तो श्रीकांत वो फैन ना गंदा है, उसको एक बार साफ कर दो यार। तो आज भी वही है घर पे, तो श्रीकांत वही श्रीकांत रहेगा, बचपन वाला। ठीक है, वो 11th-12th में काफी लंबा हो गया, तब से वो सफाई वो करता रहता है, तो वही हूँ मैं घर पे आज भी। कभी किसी ने पूछा भाई कि ऊपर का वातावरण कैसा है? रोज पूछते हैं ये लोग, ये बहुत कॉमन हो चुका है। वाओ, ग्रेट। कम अप विद समथिंग न्यू गाइस। ग्रेट। इट्स गुड कि आपकी हाइट इतनी अच्छी है, आपको काम उस तरीके से मिल रहा है भाई। एज एन अगर मैं बात करना चाहूँगा आपसे, तो क्या आपको इस हाइट ने इंडस्ट्री में वो जगह बनाने में मदद की है जो एक एक्टर को थोड़ी बहुत नहीं पड़ती है? देखिए, ये ना, इसके दोनों साइड है। शुरू में ऐसा भी होता था कि हाइट है तो वो को एक्टर नहीं मिलते थे उस हाइट के, इसलिए फिर मुझे ड्रॉप कर दिया जाता था, क्योंकि इस हाइट पे मतलब वो मैच करने वाले लोग जैसे 5'8", 5'9" की अगर को एक्टर हो साथ में तो लगता भी सही है। 5'6", 5'7" हाइट फैक्टर है ना, ये दोनों साइड जा सकता है। शुरू में ऐसा होता था कि आप सेलेक्ट हो रहे हो, लेकिन को एक्टर जो चाहिए वो भी शी शुड ऑल्सो बी टॉल, सो दैट वो हाइट मैच हो जाए। तो नहीं होता था। मुझे समझ आता था कि आपको इसलिए नहीं लिया गया शो में क्योंकि आपकी हाइट थोड़ी सी 6'3" है, टीवी के लिए थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसा भी हुआ है। एंड देन वर्किंग इन दिस कैरेक्टर, नारायण विष्णु भगवान का कैरेक्टर जो मैं कर रहा हूँ, इट वर्क फॉर आवर शो। फिर ग्रेजुअली मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हाइट की वजह से होना ना होना ये एक्सक्यूज़ है। अगर आप एक अच्छे एक्टर हो, एक अच्छे कलाकार हो, तो आप हो ही जाओगे सर। जो किरदार आपके लिए बना है उसमें आप ज़रूर हो जाओगे। तो आई डोंट केयर अब कि हाइट ज़्यादा कम, ये वो, मैं ना ही मैं उस पर चर्चा ज़्यादा करता हूँ, ना ही मैं सोचता हूँ उस चीज़ पे इतना लेके कि इसकी वजह से हुआ होगा या इसकी वजह से नहीं हुआ होगा। मेन काम है आपकी आंखों से, आपके शक्ल से इमोशन दिखना चाहिए, वो एक्सप्रेस होना चाहिए, आप यू आर गेम देन। एज एन एक्टर आपको जो किरदार इस बार दिया गया है, माइथो में आप जो किरदार निभा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्वाभिमान कैरेक्टर है। आप उस वेशभूषा को धारण करने के बाद किस तरीके से फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं भाई? जी देखिए, जब आप ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हैं किसी भगवान का, तो बड़ी सारी मतलब उसके साथ बड़ी गरिमा जुड़ती है उस किरदार के साथ। तो गरिमा बनाए रखना और पूरी कोशिश करना कि आप उस किरदार के साथ जस्टिस करें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम जितने भी वहाँ पे भगवान, देवता, देवियाँ जो भी प्ले कर रहे हैं, हम सभी की कोशिश रहती है कि हम सब उस किरदार के साथ जस्टिस कर पाएँ और जितना क्लोज पहुंच सके। जो लोगों ने अपने मन में धारणाएं बनाई हैं भगवान को लेके, उस लोगों की धारणाओं में अगर पहुंच सकें तो उससे बड़ी जीत किसी कलाकार के लिए नहीं होती है। तो पूरा प्रयास यही रहता है, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो हमारे क्रिएटिव हैं, जो हमारे कास्टिंग में हैं, सब हमारे डायरेक्टर्स का यही प्रयास रहता है कि वो किरदार कितना क्लोज लोगों के थॉट प्रोसेस से पहुंच पाए, जो उन्होंने एक धारणा बना रखी है भगवान की। और सबसे बड़ा
जब लोगों का फीडबैक ऐसा आता है ना कि सर हमने कभी नारायण को देखा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नारायण भगवान ऐसे ही दिखते होंगे, उससे बड़ी अचीवमेंट, उससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता। वही उपलब्धि है, वही सबसे बड़ी कमाई है मेरी, जब लोगों की तरफ से ऐसा कुछ आता है। तो भाई कहा जाता है कहीं ना कहीं डीडी नेशनल में जो उस टाइम हम रामायण महाभारत देखा करते थे, उसने ऑडियंस के मन को इस तरीके से इमोशन बना दिया था कि अगर आज भी अरुण सर कहीं भी नजर आते तो उनके पैर पड़ते उन्हें प्रभु श्री राम का दर्जा दिया जाता है। कुछ इस तरीके का ऑरा, कुछ इस तरीके का प्यार उन्होंने जनता से पाया था, और आप भी कुछ इस तरीके के किरदार को निभा रहे हैं। आपको क्या लगता है उस टाइम से डीडी नेशनल और अब तक में कितना बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आया आपके किरदार में, इस कहानी में, इस माइथो एक्ट्स में? जी देखिए, उस टाइम जो था ना, उस टाइम चैनल ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। एक चैनल था और उस पर एक शो आता था रामायण, फिर एक आता था महाभारत, कोई कंपटीशन नहीं, कहीं कुछ नहीं था। और उन लोगों ने इतना सच्चाई के साथ वो किरदार निभाया है कि मैं भी अगर आज अरुण सर को कहीं देखूं तो मुझे लगेगा ये भगवान राम ही हैं। मैं इतना मेरे दिमाग में वो उनका किरदार छपा हुआ है लिटरली। तो उतना सच्चाई, उतनी ऑनेस्टी थी उनके परफॉर्मेंस में। अब क्या हुआ, साल दर साल ज़माना बदला, युग बदला, और आज के जनरेशन को केटर करने के लिए जितनी फास्ट पेस्ड लाइफ है, जितनी फास्ट पेस्ड मतलब जनरेशन, अभी जो भी लोग हैं, जो नया जेन जीज मिलेनियल्स हो गए, उनको जिस टाइप का ड्रामा पसंद है उसको दिमाग में रखते हुए आज का ड्रामा बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। जो भी हमारे हिस्टोरिकल ड्रामा है उनके साथ जो जहाँ से भी रेफरेंस लिए जाते हैं, लेकिन दिमाग में आज के ऑडियंस को रखा जाता है। तो और उसी के साथ आपके कॉम्पिटिशन्स भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक शो चल रहा है तो वही एक शो चल रहा है, उस साथ में पैरेलली महादेव पे या नारायण पे या ब्रह्मा जी पे या किसी भी भगवान पे, शनि पे, बाकी लोग भी शो बना सकते हैं। तो किससे ऑडियंस ज़्यादा जुड़ सकती है वो तो आपके हाथ में नहीं है, वो उससे ही ज़्यादा जुड़ेगी जो ज़्यादा सच्चाई के साथ कर रहा है वो किरदार। ग्रेट। अगर भाई देखा जाए कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए संजय लीला भंसाली सर अगर अपनी एक नई फिल्म बनाते हैं जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता का किरदार होता है, तो अगर आपको राम किरदार दिया जाता तो अपने साथ लक्ष्मण में किसे देखना पसंद करेंगे? ओके, अपने साथ लक्ष्मण में, यार देखिए मतलब मैं ना सही बताऊं तो अगर मुझे राम दिया गया तो बड़े सारे किरदार हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, जिनके साथ ऑन सेट सीखना चाहता हूँ, कि उनको देख के मैं सीखना चाहता हूँ। आई नो कई लोग मुझे बोलेंगे क्या बात कर, अभी पहुंचा नहीं है वहां पे, लेकिन हाँ मैं सीखने के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। रणबीर कपूर के साथ मैं एज अ लक्ष्मण, ऑब्वियसली वो राम कर रहे हैं, आने वाले जो रामायण मूवी आने वाली है, लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ और मैं किसी के साथ काम करना चाहूँगा, एज अ लक्ष्मण देखना चाहूँगा, तो मैं रणबीर कपूर सर को देखना चाहूँगा। और सीता जी कौन रहेगी? सीता जी कौन रहेंगी, देखिए मैंने अभी ना जिस कैरेक्टर के साथ काम किया, मतलब वन ऑफ द एक्टर्स, अमेजिंग एक्टर्स जिन्होंने लक्ष्मी प्ले किया है, उनका नाम शिव्या पठानिया है, बहुत ही अमेजिंगली उन्होंने प्ले किया। उन्होंने इसके पहले पार्वती भी प्ले किया है, सीता भी प्ले किया, और वो माइथो की बहुत ही अमेजिंग एक्टर हैं। तो मैं उनको ही सीता देखना चाहूँगा अगर मैं कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला तो। टचवुड कभी ऐसा मौका जीवन में जरूर है और हम भी उस चीज़ के लिए आपका इंटरव्यू करें। ग्रेट भाई, अगर एक सवाल आपसे कहेंगे, स्क्रिप्ट वाइज देखा जाए तो इस स्क्रिप्ट को पढ़ना, तैयार करना, उस तरीके से सजाना कितना बहुत डिफिकल्ट होता है, किस तरीके का चैलेंजिंग होता है स्क्रिप्ट को याद करना और उसको लेकर आना हम सभी के बीच? जी देखिए, होता क्या है ना कि ये थोड़ा ऐसा लैंग्वेज है हिस्टोरिकल शोज़ का जो शुद्ध हिंदी है प्रॉपर। तो शुद्ध हिंदी हम आमतौर पे हर दिन तो बात करते नहीं है उस भाषा में, तो उसको शुरू में सीखना। और मैं नॉर्थ इंडिया से आता हूँ, काशी के पास का हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, वेरी क्लोज टू मिर्ज़ापुर। तो हमारे यहाँ खड़ी बोली बोली जाती है, एकदम शुद्ध हिंदी भाषा है। शुद्ध हिंदी तो नहीं है, हिंदी भाषा है। तो मुझे ना इस चीज़ में ढलने में बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, वो लाइन्स याद करने में थोड़ा शुरू में रहता है, झिझक रहती है कि ये वर्ड भूल गए तो आप पूरी लाइन भूल जाते हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें इसकी ज़रूरत है। अब ज़रूरत हम शुद्ध हिंदी में हम आवश्यकता यूज़ करते हैं। अगर इन केस आवश्यकता हम भूले वहाँ पे कि एक वर्ड भूल गए आवश्यकता, उसकी जगह ज़रूरत बोल दिया, तो वो सही हिंदी नहीं है। तो उसे याद करना थोड़ा सा होता है, लेकिन अब आप करते करते ना ढल जाते हो उसमें। तो अब तो ऐसा हो गया कि आप देखते हो, 2-4 बार रीडिंग मारते हो, याद हो जाता है। एनी ग्रेट मैसेज टू योर फैंस, ऑडियंस जो आपको अपने किरदार को इतना प्यार दे रही है और रणबीर भाई वाली फिल्म आपको देखने के लिए वेट कर रही है? आई विश कि ऐसा हो, और मैं बिल्कुल बोलूँगा जो भी चाहने वाले हैं मुझे, मेरे शो को, कि
मैं हमेशा कहता हूँ और अभी भी वही बोलूँगा कि आप हैं तो हम हैं, आपके प्यार की वजह से हम सब यहाँ अपना अपना किरदार निभा पा रहे हैं। आपने इतना प्यार दिया, इतना सराहा, तो कोशिश रहेगी आपके उन आपने जो एक्सपेक्टेशन रख रखी हम लोगों से, हम उस पर अब उससे फुलफिल कर पाए। थैंक यू सो मच भाई, जितनी आपकी ऊंचाई उतनी आपकी ऊंची तक बातें है भाई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। मुझे भी आयुष, थैंक यू सो मच।